नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज 13 जनवरी के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने आए, लेकिन एक बार फिर से जो दोनों ही नेताओं के बीच में कटुता है उसका खुलकर प्रदर्शन हुआ है। आज पूरा मामला यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान यास जो आया है उससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा करने के लिए इन दोनों ही राज्यों में थे। पीएम नरेंद्र मोदी पहले उड़ीसा गए, वहां पर उन्होंने समीक्षा बैठक की। उस समीक्षा बैठक में वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौजूद थे। वहां पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया। उसके बाद वो पश्चिम बंगाल गए। पश्चिम मिदनापुर में कलाईकुंडा एयरबेस पर वो उतरे और वहां पर ममता बनर्जी को होना था। बताया गया कि ममता बनर्जी वहां पर थी भी, मुख्य सचिव भी वहां पर थे, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो ममता बनर्जी उन्हें रिसीव करने नहीं आई। यह तो पहला झटका ममता बनर्जी ने दिया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद भी आगे का जो घटनाक्रम है वो ये दिखाता है कि दोनों ही नेताओं के बीच में तल्खी कितनी ज्यादा है। और उसमें हुआ ये कि जब समीक्षा बैठक हुई तो आधे घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल और साथ ही जो अन्य मंत्री उनके साथ गए थे वो इंतजार करते रहे ममता बनर्जी का, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आई। मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूं। ये फोटो हमें सूत्रों की ओर से दिया गया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, यहां पर राज्यपाल हैं, यहां पर अन्य अधिकारी बैठे हैं और ये जो सामने की दो कुर्सियां हैं जो खाली हैं, इन कुर्सियों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और साथ ही जो मुख्य सचिव हैं पश्चिम बंगाल के उन्हें आना था, लेकिन वो नहीं आए। और सरकारी सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि काफी देर तक, यानी करीब आधे घंटे तक प्रधानमंत्री इंतजार करते रहे कि ममता बनर्जी आए ताकि उनसे बातचीत की जा सके तूफान यास को लेकर के। और आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ यहीं पर बात नहीं रुकी थी, इसके साथ साथ एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाना था। देखिए आप ये तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर आई है, ये तस्वीर है प्रेजेंटेशन की। ये प्रेजेंटेशन ऑपरेशन तूफान यास का जो ऑपरेशन था, रिलीफ ऑपरेशन, उसके बारे में राज्य सरकार को देना था। ये प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाना था। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी प्रेजेंटेशन की, लेकिन यह प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया गया। तो केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक ये अभूतपूर्व है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जब किसी मुख्यमंत्री ने इतनी देर तक प्रधानमंत्री को इंतजार कराया हो और न ही प्रेजेंटेशन दिया, न ही अधिकारियों को भेजा। यह भी कहा गया है कि ममता बनर्जी उसी बिल्डिंग में थी जहां पर पीएम मोदी उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आई। ये केंद्र सरकार की ओर से हमें बताया गया है। आपको बताएं कि उन्होंने ये भी आगे जोड़ा कि ये अलोकतांत्रिक है और जो मर्यादा होती है राज्य सरकार की उस मर्यादा के विपरीत है। इस बात का भी दावा केंद्र सरकार के सूत्रों ने किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि किस तरह से ममता बनर्जी अपने राज्य के लोगों की समस्या के लिए गंभीर नहीं है। जब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो वो ऐसा कर रही है। अब हम ममता बनर्जी का पक्ष भी जान लेते हैं कि उनका पक्ष क्या है। उनका पक्ष स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि उन्हें दीघा करके एक जगह वहां पर जाना है। उनका पहले से कार्यक्रम था। वो आधे घंटे इंतजार वाली बात पे उनका यह कहना है कि वो आई और वो पीएम से मिली और उन्होंने अपनी जो मांग थी वो उनको सौंपी और उसके बाद वो वहां से चली गई। जो उनको कहना था वो उन्होंने उनको पीएम को कह दिया, अपनी जो मांग थी वो रख दी, उसके बाद वो चली गई क्योंकि उनको पहले से एक अलग कार्यक्रम में जाना था। ये तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा है। लेकिन इसके पीछे की सियासत क्या है? सियासत यह है कि इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया। अब शुभेंदु अधिकारी को बुलाने पर भी ममता बनर्जी को ऐतराज था कि नेता प्रतिपक्ष को क्यों बुलाया जा रहा है इस बैठक में। इस पर सरकारी सूत्रों का यह कहना है कि उड़ीसा में भी नेता प्रतिपक्ष को बैठक में बुलाया गया था, लेकिन चूंकि वो कोविड पॉजिटिव हैं, उनका इलाज चल रहा है, इसलिए वो इस बैठक में नहीं आ पाए। शुभेंदु अधिकारी को दर्जा मिल चुका है नेता प्रतिपक्ष का राज्य विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, तो वो इस बैठक में हिस्सा लेने के हकदार हैं। यहां पर भी केंद्र में चाहे कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की बैठक होती है तो सरकार ने संशोधन किया कानून में और अधीर रंजन चौधरी उनको इसका सदस्य बनाया है। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता है लोकसभा में, वो भी पश्चिम बंगाल से सांसद हैं
उन्हें भी आज की बैठक में आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो चूंकि दिल्ली में हैं इसलिए वो इस बैठक में नहीं आ पाएंगे। ये सरकारी सूत्र जो हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो ममता बनर्जी को ऐतराज इस बात पर भी था कि शुभेंदु अधिकारी जो कि कभी उनके साथ रहे थे, अब उन्होंने नंदीग्राम में उनको हराया है, हराने के बाद वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो उनको क्यों बुलाया गया, इस बात पर भी ऐतराज था। तो कुल मिलाकर के ये सियासी तस्वीर आप पश्चिम बंगाल की देख रहे हैं कि जहां पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के बीच का जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है, और वो भी ऐसे हालात में जब राज्य इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। ममता बनर्जी ने आज जिस तरह से इस बैठक में इंतजार कराया है उसको लेकर के बीजेपी के नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया भी आने लगी है। बीजेपी अध्यक्ष ने भी इस पर टिप्पणी दी है, तीखी आलोचना की है। शुभेंदु अधिकारी ने भी कुछ ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी हर बार जब जाते हैं तो इस तरह के दौरे करते हैं, और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो हमेशा ऐसे दौरों में पीएम के साथ रहते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है ऐसा शायद देश के इतिहास में कि जब प्रधानमंत्री राज्य में गए हों लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे थोड़ी देर के लिए ही मुलाकात की और आधे घंटे तक उनको इंतजार कराया, और साथ ही जो दौरा करना था तूफान प्रभावित इलाकों का वो भी साथ में नहीं किया है। तो ये बीजेपी नेताओं की शिकायत है। तो कुल मिलाकर के जो दूरी पीएम मोदी और ममता बनर्जी में हमने देखी थी, कोलकाता में जिस तरह से एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी गई थी, पीएम की मौजूदगी में ही वहां पर जय श्री राम के नारे लगे थे, उससे नाराज होने के बाद वो अपना भाषण बीच में उन्होंने समाप्त कर दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच में तकरार और टकराव देखने को मिला था। जिस तरह से पीएम मोदी ममता बनर्जी को ओ दीदी कहते थे, उस पर टीएमसी ने आपत्ति की, और ममता बनर्जी पीएम मोदी के बारे में जो कहती थी उस पर बीजेपी के लोगों ने आपत्ति की। दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच में टकराव देखने को मिला, और चुनाव नतीजे आने के बाद भी बड़े पैमाने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, ऐसा बीजेपी का आरोप है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह की कटुता टीएमसी और बीजेपी के बीच में आ गई है, ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच में आ गई है। और जाहिर सी बात है कि इसके पीछे बड़ा कारण यही कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने हराया है बीजेपी को, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा है कि वो 2024 में दिल्ली का रुख करना चाहती हैं, मुझे लगता है कि ये सारे कारण हैं जिसके चलते ये खटास साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बात पति की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।